मैं इस जहाज के अंदर जा रहा हूँ इस जहाज को पूरी तरह से देखने के लिए। अंदर से ये एक बड़ी दुनिया की तरह है। 14 मंजिल के इस युद्धपोत में 2300 से ज्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। इनमें 1700 से ज्यादा नौसैनिकों के रुकने की व्यवस्था है। हमारा पहला स्टॉप एक ऐसी जगह जिसे इस जहाज का दिल कह सकते हैं। This is something called as throttle control room. This is a place which brings life to the ship. That is because it starts the GTs, it starts the engines which are there, and which enables the ships to perform one of the critical functions of moving the ship or moving this floating city. और यहाँ से INS विक्रांत अपनी शक्ति दर्शाता है। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर का एक तरह से इसकी जान है। यहाँ पे सारा एक्शन होता है और ये फ्लाइट डेक का इलाका कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इस फ्लाइट डेक के इलाके में अलग अलग रंग की जो ये लाइनें बनी हैं, कोई लाल है, कोई पीली है, कोई सफ़ेद है, वो क्यों है और क्या है? ये जो फ्लाइट डेक पे आप बहुत सारी लाइंस देख रहे हैं, पायलट्स को असिस्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए है। आप येलो लाइंस देख रहे हैं, आपके एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ करने के लिए मदद करती हैं। द सेट ऑफ वाइट लाइंस यू कैन सी, ये पूरा लैंडिंग एक्सिस है जहाँ पे एयरक्राफ्ट पीछे से आके लैंड करेगा। लाल रंग की जो आप लाइन देख सकते हैं, ये आपका ऑपरेशनल एरिया को सेपरेट करता है। लेकिन इस डेक पर ऑपरेशंस तब किए जाते हैं जब विक्रांत का मौसम विभाग इसकी अनुमति देता है। वेदर डाटा, वेदर पैरामीटर हम देते हैं, चाहे वो टेक ऑफ हो, लैंडिंग हो, उसमें विंड डायरेक्शन, विंड स्पीड, टेम्परेचर, क्लाउड, ये ऑल जो पैरामीटर है ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं। ये पैरामीटर प्लस वेदर फोरकास्ट हम प्रोवाइड करते हैं। ये इतना बड़ा जो विशाल एक फुटबॉल फील्ड जैसा दिख रहा है, ये हैंगर है और जिस समय ऊपर विमान इस एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेशंस नहीं कर रहे होते या उनका मेंटेनेंस का काम होता है तो वो यहाँ होते हैं। INS विक्रांत की एक खासियत ये भी है कि इसमें अमरीकी, रूसी, ब्रितानी और भारतीय विमान एक साथ एक छत के नीचे नजर आते हैं। फिर हमने देखा विक्रांत का 16 बेड वाला अस्पताल जिसमें ICU बेड्स, ऑपरेशन थिएटर्स और एक CT स्कैनर मशीन भी है। नौसेना का ये सबसे बड़ा इस किस्म का अस्पताल है। रेस्टोरेंट की तरह दिखने वाला ये है विक्रांत का गैली एरिया यानी कि जहाँ पर खाना परोसा जाएगा, खाया जाएगा। आपको दिखा दूँ थोड़ा और आगे चल के, ये वो एरिया है जहाँ पे ये कॉफ़ी वगैरह की मशीन है, पानी पीने का की जगह है। यहाँ पर खाना रखा जाएगा और ये इलाका जो इसके पीछे का है ये है किचन जहाँ पर खाना बनाया जाएगा। अब विक्रांत में तकरीबन 1700 अफसर और सेलर एक समय पर काम करेंगे और इसलिए ऐसी और दो और गैलीज बनाई गई हैं। अपने पुराने जहाज INS विक्रमादित्य के साथ अब नौसेना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जहाज हैं। लेकिन चुनौतियों को देखकर जरूरत कम से कम एक और ऐसे जहाज की है, ऐसा नौसेना का मानना है। विक्रांत पर जिस समय काम शुरू हुआ उस समय चीन की नौसेना में एक भी ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं था। आज चीन के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और तीसरा बन रहा है। भारत की इसके सामने तुलना करें तो कई वर्षों के प्रयासों के बावजूद नौसेना को भारत की सरकार से तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि विक्रांत के बाद वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की मंजूरी नहीं मिली है। इस मंजिल तक पहुंचाने वाला सफर यकीनन लंबा रहा है, लेकिन अब भारत एक ऐसे क्लब का सदस्य है जहां है चुनिंदा कुछ देश जिनके पास ऐसे जहाज को बनाने की क्षमता है। हालांकि इस बात का जश्न तो दूर, जो लोग INS विक्रांत पर तैनात हैं वे जानते हैं कि असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। जुगल पुरोहित, BBC न्यूज़।